चतुर्काधीश जय खाटू श्याम जी महाराज। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की इनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द फॉर्चून कुकीज एंड थर्ड जो है वो है फेरी टेल ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड शुरुआत करते हैं टैरो से। ओके, चलो देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। तो आज सुबह की उनकी दिल की बातें। यस, दूली बंधन की छुट्टी है, तो मे बी आपके कुछ प्लान्स है या नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी में तो आई डोंट नो आपको है या नहीं छुट्टी, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट समवेयर यू नो कि क्या है, क्या बातें चल रही है। व्हाट अबाउट द घर का माहौल, व्हाट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं दिमाग में एंड वी जस्ट थिंक एंड फील अबाउट दैट वन। ठीक है, देखते हैं कितने कार्ड्स मिले हैं। ओके, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तो हो गए, 5 फिर आ गया 6 7 और 8। चलो 8 कार्ड हो गए। अगर मिला तो हम 1-2 कार्ड और ले लेंगे। ठीक है, कि देखते हैं जितने कार्ड्स ज़्यादा उतनी हमें और प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो चलो 10 कार्ड हो गए हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, आई होप यू कुड रीड द कार्ड्स दो। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला ही कार्ड हमें मिला है वो है द एम्परर। ठीक है, आई होप यू कुड फोकस ऑन दैट वन। भाई द एम्परर का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसको देखें तो ये है एरीज साइन। ओके, मेष का ना कार्ड है। एरीज मतलब कि मेष राशि। अगर हम इसको देखें तो फायरी साइन है, मतलब ये पर्सन कह रहा है यस आई एम द किंग। ओके, मेरे हाथ में सब चीज़ें हैं। आई थिंक ये पर्सन यू नो रूल करना चाहता है रिश्ते के ऊपर, या फिर यू नो कहते हैं ना कि गर्व से कहो वगैरह वगैरह। तो वो जो फीलिंग आती है कि वी आर इन रिलेशनशिप या फिर आई हैव अ वंडरफुल लवर, तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। आई थिंक आपके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं, रिश्ते के ऊपर काफ़ी उनको गर्व है, काफ़ी उनको यू नो ईगो भी है इनको, ऐसा हम कह सकते हैं। मोस्टली क्यों आता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो अब तक, बिकॉज देखो हर रिलेशनशिप अलग अलग होती है, इसलिए मैंने जनरल टर्म यूज़ किया। इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद दिस पर्सन, को बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके साथ हो, आप उनको कंसिडर करते हो, आप उनकी बातों को समझते हो। ठीक है, देखो जो पर्सनल चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि अगर आपकी लाइफ है जो आप जी रहे हो, फ्रेंड्स मिल गए, फिर कहीं आप रेस्टोरेंट पे गए, अकेले खाना खाया, फिर यू नो हैव जस्ट सूप और हैव जस्ट आइसक्रीम, ये आपकी ज़िंदगी है। लेकिन जब आप इनके साथ होते हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी को साइड में रखा है, आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन ये भी हैं, तो इनको जो आप रिस्पॉन्स देते हो, ये उन लोगों में से नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर फोकस करते हो कि फैमिली भी गई साइड में, फ्रेंड गई साइड में, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों में से जो कहते हैं कि भाई यू पे रिस्पेक्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, मैं भी अपनी जगह हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करो तो इस पर्सन को बहुत खुशी मिलती है कि भाई आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है एंड ये परफेक्ट ज़िंदगी उनको मिल रही है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सेकंड जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकल कार्ड। अगर हम इसको देखें तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि आप हर चीज़ को सही मायनों में टटोल रहे हो, फिर रख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है कि आई थिंक ये पर्सन भी वही कर रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी जगह पे रख रहा है। हो सकता है कभी आपको कहे कि भाई अभी मैं बिजी हूँ विद माई फ्रेंड, तो आपको बाद में कॉल करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि ये डिसरिस्पेक्ट है या फिर आपको कुछ बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जैसे कि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, वैसे ही मेरे लिए मेरे फ्रेंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यू डोंट नो कि उनके जो फ्रेंड है अभी किस चीज़ से गुजर रहे हैं, कोई क्लासेस हैं, कोई हेल्प चाहिए उनको। तो ऐसे में अगर आप भी अंडरस्टैंड करते हो तो इनको भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैं जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर हम इसको देखें तो ये आपको लेके काफ़ी वरी भी करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मुझे पहले वर्ड आ गया था परेशान, बट ये इतना फिट नहीं बैठता। वरी करते हैं मतलब कि भाई आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या फिर आप ज़िंदगी में कौन सा डिसीजन लेने वाले हो सकता है आप बहुत कुछ ट्राई करते हो कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करूँ वो करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। शायद आपको थोड़े बहुत एक्सीडेंट भी आपके हो चुके होंगे, स्लाइट, ज़्यादा नहीं, या फिर पैसों के बारे में भाई कहीं पे पैसे अटक गए वगैरह। तो ये आपके बारे में बार बार वरी करते हैं कि जो आप डिसीजन लोगे, देखो भाई आपका डिसीजन सही हुआ गलत हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपने बॉडी पे इसका असर डालते हो कि यू नो कि आपका स्ट्रेस बढ़ गया, बीपी आपका हाई हो गया, या फिर कोई हेडेक हो गया, यू नो, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ द मेन थिंग विच वी कुड सी ओवर हियर। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल, प्राइमरी कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपके रिश्ते को एक बहुत ही कन्विंसिंग शुरुआत कहते हैं। मतलब जिस भी पल ये आपके रिश्ते को देखते हैं इनको लगता है कि भाई हाँ एक नई शुरुआत मुझे मिली है, मतलब आई कैन काउंट ऑन यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।
मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता। हर बार जब भी हमारे बीच कोई घमासान होता है, वी जस्ट हैव अ ट्रबल, एक डिबेट, उसके बाद एक नए सिरे से आप शुरुआत करते हो। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रिस्पेक्ट आती है, क्यों आती है, बिकॉज आप भी इनको समझ के लेते हो। ये वो रिश्ता नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की मनमर्जी चलेगी, नहीं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर हम इसको देखें तो अगेन वही बात है कि ये पर्सन के साथ एडवेंचर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। शायद उनके कुछ प्लान्स बनते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे, तो कुछ छुट्टियाँ मिली तो भाई यहाँ पे जाके ट्रैवल कर लेंगे, फिर विद फ्रेंड्स हम टुगेदर जाएंगे कहीं ना कहीं पे। सो आपके कुछ भी ऐसे प्लान्स है या फिर यू जस्ट थिंक अबाउट दैट वन, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंडली, आप शायद उनकी फैमिली को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हो, अगर आप उनकी फैमिली को मिले हो तो ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है, आपके डिसीजन उनको फेयर लगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स कहें तो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। शायद आप मोस्टली ऐसे किसी फील्ड में हो गए जो प्रैक्टिकली साउंड है, यानी कि चाहे जो हो जाए दुनिया इधर की उधर, लेकिन आपका प्रोफेशन जो है वो चलता रहेगा। जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, ऐसे कुछ अगर आपके कुछ है प्रोफेशन, या फिर कुछ और, जैसे कि अगर आपकी कोई दुकान भी है ग्रोसरी का, कि जो कभी बंद नहीं होगी। सो दैट इज़ द मेन थिंग। सेकेंडली, आपकी और इनकी प्रैक्टिकलिटी मैच होती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल सोचते हो और ये पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा इमोशन भी है तो ये कह रहा है कि भाई, लेकिन लग नहीं रहा है कि इमोशनल होगा क्योंकि प्रैक्टिकल कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी होगा तो उनके हिसाब से आपके साथ रह के प्रैक्टिकल चीज़ें मैनेज हो जाती है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई वी कनेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि इनकी कमी आप भर लेते हो, आपकी कमी ये भर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें मिला 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिस। दोनों के अंदर जो एक फायर और पैशन है वो कनेक्ट होती है। तो चाहे आप में डिफरेंसेस हो भी जो अराइज होते हैं समय समय पे, लेकिन आप एक दूसरे को बिल्कुल समझ के लेते हो आसान तरीके से। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है, आई थिंक फाइनल कार्ड, ओके सॉरी, एक और कार्ड है, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर उसके बाद जो कार्ड आ गया वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द मैरिज कार्ड, वी मस्ट से, फिर कनेक्शन का कार्ड, कि ये पर्सन आई थिंक आपके साथ आपको साथ लेके बहुत खुश है। ठीक है, अब मुझे ये वाइब क्यों आ रही है आई डोंट नो, बट उसको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी सिक्योर है आपके साथ, एंड उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है आप दोनों के साथ। ठीक है, अब बेटर आप क्या डिसीजन लोगे इन द फ्यूचर कि साथ निभाना है नहीं निभाना, वो अलग बात है। फिर आपकी फैमिली क्या कहती है या फिर उस टाइम क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये पर्सन कह रहा है कि इट्स लाइक कि हम दोनों बहुत कंफर्टेबल है, जस्ट लाइक जैसे कि हम दो लोगों की शादी करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर कंफर्टेबल या फिर कंपैटिबल। वो चीज़ यहाँ पे महसूस होती है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ईदर मैरिड, या फिर आप मैरिड हो एंड एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये तो कार्ड भाई क्या कहना है, इट्स ऑल अबाउट दैट एवरीथिंग इज़ फेयर। सभी चीज़ें सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों किसी को अंडरस्टैंड करते हो, फाइनेंशियली भी आप चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हो। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, चलो हमें 2 कार्ड चुनने हैं, या फिर 3 कार्ड आए भी तो भी हम चुनेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, ओके चलो ये 2 कार्ड्स आ गए, सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है साइंस। तो आई थिंक आप दोनों को काफ़ी सारे साइंस मिल सकते हैं या फिर मिल रहे हैं जो आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। साइंस जैसे कि भाई हमें नेक्स्ट क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप सही हो या फिर क्या आप गलत हो, कहाँ पे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अचीवमेंट, एंड थर्ड जो कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन। आई थिंक ये दोनों कार्ड एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, रिजेंबल करते हैं। कैसे? तो आप दोनों ने मिलकर अभी तक जो अपनी ज़िंदगी जी है, आई थिंक प्रैक्टिकली आप सही हो अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि भाई आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है, जॉब अच्छा लगा, अगर आपका बिजनेस है तो वो भी अच्छा चल रहा है, सो कोई इशू नहीं है उसमें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो मैनिफेस्टेशन, मतलब मैनिफेस्टेशन सही तरीके से हो रहा है, यानी कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही है। मैनिफेस्ट मतलब क्या है कि भाई आपने जो चाहा था कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो मुझे 100% समझे या फिर मेरे एक्सप्रेशन को मैच हो, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। दैट इज़ द मेन थिंग। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कोई एक सिंगर है, रैपर है, या फिर कोई भी ऐसा एक एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है।
उसके गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको लगा कि चलो मैं कभी उनसे मिलता हूँ, एंड आप मिलने के लिए गया, मान लो आपको मौका मिल गया और उस पर्सन ने बहुत ही वियर्ड सा बिहेव किया आपके साथ, तो क्या होगा आपको? एक तरफ तो उनके गाने हैं जो वर्चुअल हैं, सिर्फ आप उनसे कनेक्ट करते हो बाय हार्ट, लेकिन रियल में तो ये पर्सन ऐसा है, तो ये डिफरेंस आता है। अगर आप इस पर्सन के बारे में बात करो तो ये पर्सन आपके साथ वर्चुअली नहीं है, रियल में है। आपको लगा, आप इनको कॉल करते हो, ये कॉल पिक करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दैट्स वाई आई थिंक ये पर्सन काफ़ी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। यू शुड गिव देम मोर हैप्पीनेस कि जो वो डिज़र्व करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, तो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे आया है वो है ऑब्स्टैकल्स। तो आपकी ज़िंदगी में जो पहली शुरुआत है वो है ऑब्स्टैकल की, मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, दोनों को भी, और ये पर्सन आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है कंसेंसस, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एंड कहने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आप दोनों गलत है, कहाँ पे आप दोनों सही हैं, एंड ये नहीं कि सिर्फ एक ही से एक गलत है, आप दोनों को ये बारी बारी सोचना होगा एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। डिटर्मिनेशन कि भी आप दोनों को खुश रहना है, एंड अब तक जैसे आप खुश रहते आए हैं वैसे ही कंटिन्यू करना है। बोर्डम आ सकता है बिकॉज आई थिंक काफ़ी दिनों से आपने कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं की है, या फिर कोई पार्टी प्लान नहीं की है, या फिर जो भी आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो वो यहाँ पे दिख रही है। ये जो कार्ड है वो डीलिंग ऑफ प्लान्स, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है चॉइसेस। अगर इन दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके जो प्लान्स है, शायद वो बाहर जाने के हो या फिर एंजॉय करने का, वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको चॉइसेस मिले हैं, ठीक है। हो सकता है किसी को ज़्यादा ओवरलोड मिला है अपने ऑफिस में कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, तो भी लोड शुरू हुआ है। एंड लाइकवाइज जैसे कि अभी मार्च, आपको तो पता है फाइनेंशियल ईयर तो इस एंड होता है, तो एक नई शुरुआत भी होता है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप किस तरह से इसको रिस्पेक्ट करते हो। दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। आप दोनों को इस चीज़ों से गुजरना होगा, चॉइसेस मिल रही हैं आपको, एंड अगर आपने इसको सस्टेन कर लिया तो रिश्ता जो है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।